रामायण की अमर कथा में कई ऐसे संवाद हैं जो हमारे दिलों को छू जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही मुलाकात के बारे में बात करेंगे जो धर्म, करुणा और ज्ञान की गहराई को दर्शाती है। यह है महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया और माता सीता के बीच का पवित्र संवाद। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात अनुसुईया से हुई। अनुसुईया, जो अपनी तपस्या और पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं, उन्होंने सीता में एक आदर्श पत्नी और स्त्री के गुण देखे। अनुसुईया ने सीता से कहा, पुत्री, तुम्हारा तेज और तुम्हारी शांति देखकर मैं समझ गई हूं कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर जो दिव्यता है, वो तुम्हारे पतिव्रत धर्म का प्रमाण है। सीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, माता, आपके आशीर्वाद से ही मैं अपने धर्म पर चल पा रही हूं। ये संवाद केवल शिष्टाचार नहीं था, बल्कि दो महान आत्माओं के बीच ज्ञान का आदान प्रदान था। अनुसुईया ने सीता को स्त्री धर्म के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, बेटी, स्त्री का सबसे बड़ा गुण है धैर्य। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, वैसे ही एक स्त्री को भी जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। ओम शांति। ये बात आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। अनुसुईया का ये संदेश केवल महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए है कि धैर्य और दृढ़ता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अनुसुईया ने आगे कहा, सीते पति की सेवा में ही स्त्री का कल्याण है, लेकिन ये सेवा अंधी नहीं होनी चाहिए। जब पति धर्म के रास्ते पर चले तो उसका साथ देना, और यदि वो गलत रास्ते पर जाए तो प्रेम से उसे सही राह दिखाना भी पत्नी का कर्तव्य है। सीता ने इस ज्ञान को गहराई से समझा। उन्होंने कहा, माता, आपकी बातें मेरे लिए अमूल्य हैं। मैं समझ गई हूं कि पतिव्रत धर्म का मतलब केवल आज्ञाकारिता नहीं है, बल्कि अपने पति के साथ धर्म के रास्ते पर चलना है। इस संवाद में करुणा का भाव भी स्पष्ट दिखता है। अनुसुईया ने सीता को आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, पुत्री, जीवन में कई बार ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, धर्म का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जो इस रास्ते पर चलते हैं, उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह बात कितनी सच निकली जब बाद में सीता को रावण के द्वारा हरण का सामना करना पड़ा। अनुसुईया के ये शब्द उस समय सीता के लिए एक मार्गदर्शन बने। अनुसुईया ने सीता को एक दिव्य वस्त्र और आभूषण भी दिए, लेकिन इन भौतिक उपहारों से कहीं ज्यादा कीमती था उनका आशीर्वाद। उन्होंने कहा, ये वस्त्र आभूषण तुम्हारी सुंदरता को बढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारा असली सौंदर्य तुम्हारे चरित्र में है। इस मुलाकात का सबसे गहरा संदेश यह था कि सच्चा ज्ञान वही है जो व्यावहारिक जीवन में काम आए। अनुसुईया ने सीता को केवल सिद्धांत नहीं सिखाए, बल्कि यह भी बताया कि कैसे इन सिद्धांतों को जीवन में उतारा जाए। जब विदाई का समय आया तो अनुसुईया ने सीता से कहा, बेटी, तुम जहां भी जाओगी, तुम्हारे साथ मेरे आशीर्वाद हैं। याद रखना, धर्म की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। सीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उन्होंने एक मां का प्यार और एक गुरु का ज्ञान दोनों पाया था। ये संवाद हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वो है जो हमें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करे। अनुसुईया और सीता की ये मुलाकात दिखाती है कि कैसे एक अनुभवी व्यक्ति अपने ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। आज भी जब हम जीवन में किसी कठिन दौर से गुजरते हैं, तो अनुसुईया के ये शब्द हमारे लिए प्रेरणा बन सकते हैं। धैर्य, करुणा और धर्म के रास्ते पर चलना ही सच्ची सफलता है।